जो धन के लोभ से, भोगों के लोभ से असंतुष्ट रहता है उसी को दरिद्री कहते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। असंतोष ही सबसे बड़ा दरिद्रतापन है, भिखमंगापन है, दुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। अतः परमार्थिक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सुख चाहने वाले को संतोष रूपी धन हृदय में धारण करना चाहिए। पर ब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम तमाराध्य हरिम जाति मुक्ति मप्यति दुर्लभाम। परम दुर्लभ मुक्ति, परम दुर्लभ सुख उसी को प्राप्त होता है जो भोगों से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि की उपासना करता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। इससे बहुत जल्दी हरि प्रसन्न होते हैं और नाम जब कर रहा है, हरि की आराधना कर रहा है। वो परब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम, जो परब्रह्म है, परम धाम है, परम स्वरूप है, उन श्री हरि की आराधना वही पुरुष कर सकता है जो संतोषी है और वही मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और जो संतोषी नहीं तो पहले सुना भेषधारी हरि के उर शाले। अब यहां महर्षि पुलस्त्य जी कह रहे धाम, पुरी और तीर्थ, प्रायः गृहस्थ या विरक्त सब कोई इनका सेवन करता है। सेवन सब कोई करता है, लेकिन फल कौन प्राप्त कर पाता है? तीर्थों में, धाम में, पुरियों में, ये महर्षियों की वाणी है। तीर्थ सेवन करने वाले को फल कौन प्राप्त कर पाता है और कौन अपने फलों को गंवा देता है? जो और पहले से है पुण्य फल, उनको नष्ट कर देता है तीर्थों में जाके। तीर्थों में जाए तो अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने मन को संयम में रखे। जो विद्वान, तपस्वी, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, पहली बात तीर्थों में जाए तो अपने शरीर को संयम में रखे। पहला, कभी किसी तीर्थों में मैथुन धर्म का प्रयोग न करे। तुम्हारे गृहस्थ हो, घर है, परिवार है, तीर्थ गए हो, बहुत होश में जाओ। जैसे हरिद्वार, काशी, द्वारिकापुरी, ये ब्रज धाम, कहीं भी भगवान की कृपा से यदि जाना मिले तो पहला नियम ले लो कि हमको इन तीर्थों में ब्रह्मचर्य से रहना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तुम्हें रहना हो, ब्रह्मचर्य का पहला। दूसरा, कोई ऐसा कार्य तुम्हारे हाथ से न बन जाए। हाथ पैर अहंकार संभाल के तीर्थ में। संत करी रंकन जानती अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। धामों में, तीर्थों में ऐसे भगवान के लाडले घूमते जिनको तुम समझोगे पागल हैं, जिनको समझोगे भिखमंगे हैं, जिनको समझोगे ये भूल कभी न करे तीर्थों में जाके किसी भिखारी, किसी पागल, किसी को कमजोर समझकर ये आप मार दे, पीट दे। पहली बात, किसी भी तीर्थ में जाकर मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। गृहस्थ किसी भी तीर्थ में जाकर किसी को गरीब या भिक्षुक या भिखारी को समझ करके कह रहे ये तो ऐसे ही, कहीं आप उनकी अवहेलना न कर दें, उनके ऊपर हाथ ना उठा देने, सारे सुकृत चले जाएंगे। और कह रहे जो तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है, तीर्थों में जो बटता हो उसे नहीं पाना चाहिए। प्रतिग्रह शून्यम। अगर जैसे हलवा पूरी परिक्रमा में बट रहा है या कहीं बट रहा है, बोले ये प्रभु का प्रसाद है, आप ले लीजिए, प्रणाम करो। आपको नहीं कि दबा के हलवा पाए, परिक्रमा किए हो, आप आए हो गृहस्थी में, बिल्कुल आपको किनका नहीं लेना। किनका लेना है? राधा रमण जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, वहां बट रहा है तो आप किनका ले लीजिए। रोड में बट रहा है, संसार में बट रहा है, ये सुकृत और पुण्य के लिए, ये प्रतिग्रह है, गृहस्थी को नहीं लेना चाहिए। विरक्त को भिक्षान्न की अगर उसका बहुत मौज आई है तो एक ही से ले लो, फिर वो उस दिन दूसरे से कुछ मत लो, वही पाकर अपना गुजारा करो। मतलब हलवा बट रहा है तो 1 दूना ले लिया और 1 दूना से गुजारा करो तो तुम्हारा भजन बच जाएगा। विरक्त को, गृहस्थ को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शास्त्र सम्मत बात पहले भी बताई थी, अब भी कह रहे कि प्रतिग्रह दुपाव्रतः संतुष्टो येन किंचित। जो तुम्हारा धर्मपूर्वक चना चबेना है उससे गुजारा करो, तीर्थयाटन करो, परिक्रमा करो, भजन करो, उपवास करो, जैसे बने। अपने धन का प्रयोग करो, दूसरों का कहीं दान प्रतिग्रह आश्रमों में खाना ये नहीं। अगर आश्रम में प्रसाद पाया, आपको लगता है मैं अगर ये प्रसाद पाता तो 100 रुपया लगते, तो वहां 110 रुपया वापस दो, क्योंकि बनाया भी है उन्होंने और पवाया भी है, इसलिए उनको 10 रुपया और ज्यादा दो। गृहस्थी में कभी किसी का प्रतिज्ञा तीर्थों में ना ले तो उसको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और कहीं किसी तीर्थ में जाकर किसी तरह के अहंकार का प्रयोग न करे, अहंकार प्रदर्शन न करे, बल का, धन का ऐसे अहंकृत न करे। अगर तीर्थों का फल प्राप्त करना है तो अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सातीर्थ फलमश्नुते। तीर्थ में जाए, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए तो तुम क्रोध मत करना। तो कह रहे हैं कि अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सातीर्थ फलमश्नुते। तीर्थों में कभी किसी के ऊपर क्रोध न करे और तीर्थों में जय दिन रहे सत्य बोले और तीर्थों में जय दिन रहे व्रत पूर्वक रहे, कुछ नियमावली लेकर के। अब जैसे बोले तीर्थों में जाके कुछ छोड़ना चाहिए, हमने गांव में सुना है बात, बोले तीर्थों में जाकर छोड़ना चाहिए। बोले हम तो फूल गोभी छोड़े आए, जिंदगी में फूल गोभी नहीं खाएंगे, ये कोई छोड़ना हुआ यार। बोले हम बैंगन छोड़े आए, हम लाल मिर्च छोड़े आए, ये कोई छोड़ना हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सत्य बोलो, झूठ छोड़ो, निष्काम बनो, ये बातें तो हैं छोड़ने की। बैंगन छोड़ आए, भरता छोड़ आए, ऐसे तीर्थ हमने सुना भाई, सुना पक्का। बोले हम बद्रीनारायण गए थे, बोले वहां कहा जाता है सब छोड़, कुछ ना कुछ तो छोड़ना चाहिए। तो बोले जिंदगी भर के लिए फूल गोभी छोड़ आए, नहीं पाएंगे हम। ये कोई छोड़ना, वो फूल गोभी छोड़े से परम पद मिल जाएगा? अरे छोड़ना है तो बेईमानी छोड़ो, कपट छोड़ो कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, पापाचरण नहीं करूंगा। तो कह रहे आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फलमश्नुते। समस्त तीर्थ प्राणियों में, चाहे पशु चाहे पक्षी, आत्मवत भाव रखो। कोई पापाचरण तीर्थ में ना हो, किसी का दान तीर्थ में स्वीकार न करो, तीर्थों में व्रत रखो, क्रोधहीन व्यवहार हो, सत्यवादी बनो जितने दिन तीर्थों में, तो आपका तीर्थ फल सुरक्षित रहेगा। संतवाणी, ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तब फिर शिकंजा कसा उसके, फिर उत्तरा है माम पुकार प्रभु, तब फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। तब फिर वो कहती है ये लो, फिर भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर वो बस यही तृष्णा। जीरियंते जीर्यता केसा
दंता जीर्यन्ते जीर्यतः जीवितासा धनासा च जीर्यतोपि न जीर्यति। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। यह है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनीराम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीर्यन्ति जीर्यता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे जीर्यन्ति जीर्यता केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यता। बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता। खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए, देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। वो आप अपने हृदयों में, हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, तू शांत हो जा, वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष सतावः अधर्म बहुला चैव तस्मात् तां परिवर्जयेत्। ये तृष्णा चाहे धन की हो चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, और दैववशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है, और बड़ी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो नष्ट हो जाता है शरीर, पर तृष्णा नष्ट नहीं होती, चाहे धन की हो चाहे भोग की हो। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती है। नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की, पकौड़ा चटनी चाहिए, ये चाहिए, जवान, दांत, आंख, कान, नाक, सब इंद्रियां है, दुष्टों ने जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था बर्बाद। कितना निकृष्ट, बलिष्ठ होने के लिए कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए, वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं, उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को, उल्टी होती, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, घृणा नहीं होती। और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल तुम्हारे मांस खाएगा। कैसे बोले, हमने तो नहीं देखा नोचते हुए, तो देख लो जहां एक्सीडेंट होता है, यहां सरिया घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के उसमें निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें स्वाहा हो गया, आहुति हो गई। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा, और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई। अनुमांडव्य पड़ा महाभारत में, देख लेना। तितली कोई मनुष्य नहीं है, और वो भी जीव है, उसकी गुदा में बबूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। हम तुम तो बहुत छोटे जीव है, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि, अनुमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहाँ यमदूत को देख के सांस और लघुशंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साफ दे दिए, जा 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा। धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया। इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बबूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं, और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं। इस एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा, बस 2 अंगुल का स्वाद। अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा है, इसका नाश करो। जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी को मित्र ना बनाए, मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे। सहसा किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कह रहे चिरेण मित्रम बदनीयात् चिरेण च कृतं त्यजेत् चिरेण ही कृतं मित्रम चिरं धारणम अर्हति रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते बंधूनां श्रद्धां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च अव्यक्तेषु अपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए, सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रूपे से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है,